Hello बच्चों, let's read the question. What are the ways through which pressure can be reduced? Now to answer this question, first we will discuss here key concept, and here the key concept will be pressure which is given as force per unit area. तो किसी भी एरिया पे हम जितना भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो पर यूनिट एरिया पे लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को हम प्रेशर का नाम देते हैं. हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम किस तरीके से यहाँ पे प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर. तो यहाँ से अगर हम एरिया को फिक्स कर दें, सपोज हमने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई एरिया लिया है और इतना ही जो अमाउंट का एरिया है हमने दूसरी प्लेस पे भी रखा है. दोनों पे यहाँ पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें, एक पे 10 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं, दूसरे पे हमने यहाँ पे जो फोर्स लगाया है उसका अमाउंट 2 न्यूटन के बराबर कर दिया. तो अगर हम दोनों केस में यहाँ पे लगने वाले प्रेशर की बात करेंगे तो क्योंकि एरिया यहाँ पे सेम है तो जो हमारे पास प्रेशर है वो डिपेंड करेगा कि हमने फोर्स को किस तरीके से वेरी किया है. एंड वी नो दैट जो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर आएगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी हमारे पास अगर फोर्स का अमाउंट बढ़ेगा तो हम प्रेशर का अमाउंट भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, और अगर यहाँ पे फोर्स का अमाउंट कम होगा तो प्रेशर का अमाउंट भी कम हो जाएगा. तो पहला हमारे पास वे ये है कि हम यहाँ पे प्रेशर को रिड्यूस करें फॉर सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया. हमारे पास अगर हम फोर्स को रिड्यूस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रेशर का अमाउंट आएगा या जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी. सेकंड, यहाँ पे हमारे पास जो तरीका है प्रेशर को रिड्यूस करने का वो है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. तो इस केस में अगर हम यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को इंक्रीज कर दें तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू होगी ये कम हो जाएगी. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं. सपोज हमने यहाँ पे दो सरफेसेस ली, दोनों पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया. एक का एरिया यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर है और दूसरे का एरिया 2 मीटर स्क्वायर है. तो जो फर्स्ट केस है इसमें जो हमारे पास प्रेशर क्रिएट होगा दैट विल बी 10 डिवाइडेड बाय 1, ये हमारे पास 10 पास्कल के बराबर होगा. और जो दूसरा केस है इसमें जो हमारे पास प्रेशर है दैट विल बी ऑफ द 5 पास्कल. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे हमारे पास एरिया बढ़ेगा जो प्रेशर का अमाउंट है वो कम हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को इंक्रीज कर देंगे तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो प्रेशर का अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से व्हाट आर द वेज थ्रू विच प्रेशर कैन बी रिड्यूस. तो यहाँ पे हम प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं बाय decreasing the amount of force and by increasing the area of contact. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.